तो दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वेबसाइट्स में लास्ट में .com और .in ही क्यों लिखा रहता है? तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी विद VI। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है वेडनेसडे और मैं लेकर आ गया हूँ टेक्नोलॉजी एंड अपडेट का एक नया एपिसोड। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि काफ़ी दिनों से टेक्नोलॉजी की वीडियोस नहीं आ रही, तो उनके लिए यही बोलूँगा, भाई नाराज़ ना होना, आती रहेंगी। थोड़ी सी व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रही थी, बट प्रत्येक बुधवार को ये वीडियो आएगा, टेक्नोलॉजी एंड अपडेट का एक नया एपिसोड। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि वेबसाइट्स के बारे में। जो .com एंड .in होता है उसमें क्या डिफरेंस क्या है। आप लोग जब भी कोई वेबसाइट विजिट करते होंगे, अभी हाल ही में एग्ज़ाम के रिजल्ट आए हैं तो वो देखने के लिए भी आप वेबसाइट विजिट करते होंगे, तो लास्ट में उसमें होता होगा .com .in, ठीक है। तो इसे हम बोलते क्या है? इसे हम बोलते हैं डोमेन, इसे हम बोलते हैं डोमेन। अब .com .in, ऐसे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अगर है तो सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, सिर्फ रैंकिंग का। रैंकिंग, अगर हम .in लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे .in की। तो अगर हम .in लेते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है वो इंडिया के ऑडियंस के लिए, ध्यान रहे, इंडिया के ऑडियंस के लिए ज़्यादा रैंक करेगी। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए है तो हम उसे दूसरी कंट्रियों से एक्सेस नहीं कर सकते या दूसरी कंट्रियों से ओपन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ ओपन तो कर सकते हैं हर जगह से, लेकिन रैंकिंग इंडिया के ऑडियंस के लिए वो ज़्यादा रैंक करेगी एज कंपेरिजन टू अदर कंट्री। ओके, अदर कंट्री में वो ज़्यादा रैंक नहीं करेगा, लेकिन इंडिया के ऑडियंस के लिए वो सबसे पहले रैंक करेगा, इसलिए .in है। तो .in का आई होप क्लियर। ओके, अब बात करते हैं .com की। तो .com काफ़ी पॉपुलर डोमेन है, काफ़ी पॉपुलर है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंक करता है और मोर देन 50% वेबसाइट्स के जो डोमेन्स है वो .com से हैं, मोर देन 50%। तो ये इसमें जो है कहीं पर भी ये किसी भी कंट्री में एक्सेस तो किया ही जाता है, हर वेबसाइट किसी भी कंट्री में, और लेकिन ये किसी भी कंट्री में रैंक भी उसी लेवल पे करता है, हाई लेवल पर। हाई लेवल पे इसकी रैंकिंग भी है .com की, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला वेबसाइट डोमेन है। बाकी डोमेन बहुत सारे होते हैं, जैसे .net, .org, .USA, .us जो अमेरिका के ऑडियंस के लिए ज़्यादा रैंक करेगी, तो और .UK के लिए, .education पर्पस के लिए, और .sport पर्पस के लिए। तो ये सारी छोटी छोटी डिफरेंस है जो इस डोमेन्स में है। जैसे .in, फिर से एक बार, इंडिया के ऑडियंस के लिए ज़्यादा रैंक करेगी। ऐसा नहीं है कि हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते, हम इसे किसी भी कंट्री से एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से ओपन कर सकते हैं। लेकिन बात आती है रैंकिंग की। अगर हम किसी टॉपिक पे बनाते हैं वेबसाइट, अगर वो इंडिया में सर्च किया जाता है तो इंडिया में सबसे पहले वो रैंक करेगी। अगर हम उसी को .com में बनाते हैं तो ऑल ओवर में जब सर्च किया जाएगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड तो वो है रैंकिंग करेगी। तो सिर्फ डिफरेंस है तो रैंकिंग का, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आता है एक और डोमेन होता है जो काफ़ी पॉपुलर है, .org। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप टीवीज़ में विज्ञापन ऐड देखते होंगे तो कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से जो एड्स होते हैं वो उसमें आता है .org। .org से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? ORG मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी नॉन प्रॉफिट या जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनकी जो वेबसाइट्स और कंपनीज की जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें जो यूज़ होता है वो है .org। अब बात करते हैं ये डोमेन जो प्राप्त किया जाता है, तो ये जो डेवलपर्स होंगे, वेबसाइट डेवलपर्स, जो और अच्छे से बात जानते हैं कि ये डोमेन .org काफ़ी मुश्किल से मिलता है। स्पोर्ट्स और एजुकेशन भी काफ़ी कॉस्टली है, .sports और .education, जिसे हम .edu भी बोलते हैं शॉर्ट में, .edu। तो अब बाकी जो ये डोमेन्स है .in, .com, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है बट ज़्यादा नहीं होता। तो ये बस माइनर सा डिफरेंस है .com .in और इन सभी वेबसाइट्स के बीच में।
डोमेन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ कौन सा किया जाता है? .com इंडिया में, उसके बाद .in। ओके, आई होप क्लियर होगा। और इसी छोटे से टॉपिक के साथ आज का एपिसोड था, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता के कारण किसी बड़े टॉपिक को ढूंढने में हम असमर्थ हैं। तो इसी छोटे टॉपिक के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। देखते रहिए प्रत्येक बुधवार को टेक्नोलॉजी एंड अपडेट का एक ये एपिसोड। तब तक के लिए धन्यवाद।